सत्ता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, भारत का राष्ट्रीय धर्म यही है। और मुझे कभी आश्चर्य होता है, मुझे याद है मैं सांसद था गोरखपुर से, 1998-99 की घटना है। हज यात्रा करने के लिए गोरखपुर से कुछ लोग गए थे, उनके कैंप में दुर्भाग्य से आग लग गई, बहुत सारे लोग मरे, उनमें से गोरखपुर के भी कुछ लोग थे जो मर गए थे। अब वेरिफिकेशन के लिए कागज आना था, तो वे मेरे पास तो नहीं आ रहे थे, उनके परिवार के लोग आए कि साहब कोई इसमें यहां से कर ले। तो मेरे गुरुजी उनको जानते थे, तो उनके पास हो गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग यहाँ मोहल्ले के रहने वाले हैं, ऐसे ऐसी घटना घटित हो गई है। तो मेरे लिए ये रोचक विषय था कि भाई कैसे हम इसको देखें। मैंने उनको बुलाया, बिठाया, मैंने कहा बताओ कैंप में आग लग गई तो बाहर भाग क्यों नहीं गए। मैंने पहले प्रश्न ये कहा उनसे, क्या प्रश्न किया, उन्होंने कहा साहब वहां पे तो हमारे साथ जो व्यवहार हो रहा था बड़ी वैसा व्यवहार हो रहा था, कोई निकलने नहीं देते। मैंने कहा क्यों नहीं निकलने देते। फिर दूसरा प्रश्न मैंने उनसे इस बात के लिए किया, मैंने कहा बताओ क्या है आखिर मामला। उन्होंने कहा आपको मालूम है कि जो भी हज करने के लिए भारत से या पाकिस्तान से जाता है या बांग्लादेश से इधर से जो भी जाता है, इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है। मैंने कहा नहीं बताओ। कहा वहां हमें हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, यानी हज करने के लिए जा रहे हैं, संबोधन हिंदू का है, क्योंकि यह जाति सूचक शब्द नहीं है, भारत का एक सांस्कृतिक संबोधन है, भारत के सांस्कृतिक संबोधन का एक प्रतीक है। लेकिन दुर्भाग्य है उसको भी आज लोगों ने किस संकुचित दायरे में लाने का प्रयास किया है। जब हम भारत की बात करते हैं लोग उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं। के साथ भी हुआ था, कंस ने सोचा जब आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों तुम मारे जाओगे, तो उनको लगा कि जब मैं सबको मार डालूंगा तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन उनके मालूम नहीं था कि जो होनी होती है वो तो होगी ही, उसको कोई टाल नहीं सकता है। और हुआ वही, मां देवकी के 8वें पुत्र से ही कंस मारा गया। कंस की हुंकार भी कृष्ण को रोक नहीं पाई थी। और सनातन धर्म पर प्रहार ये कोई नई बात नहीं है, अनेक आए। अभी मुझे कुछ देर पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महाकाल के मंदिर को भी तोड़ने के लिए एक विदेशी आक्रांता आया था। आज आक्रांता और उसके कोई नामो निशान नहीं बचा है, लेकिन महाकाल आज भी लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को हर वर्ष अपने यहां आमंत्रित करके उनके जीवन को एक नई प्रेरणा दे रहा है। बाबर ने भी प्रयास किया था अयोध्या में श्री राम मंदिर को तोड़ने का। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। औरंगजेब ने भी प्रयास किया था काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ करके, लेकिन लोक माता देवी अहिल्या ने काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य उस समय उस कालखंड में करके उन विदेशी आक्रांताओं की ओंकार को, उनकी तलवार का जवाब, उस चुनौती को स्वीकार करके किया था और कहा था कि सनातन धर्म शाश्वत है और शाश्वत रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को आज कोसने का कार्य कर रहे हैं। वे भारत के अंदर रहते हैं, वे भारत के अंदर रह करके भारत के मूल्यों पर, भारत के आदर्शों पर, भारत के सिद्धांतों पर प्रहार करने में जब भी उन्हें मौका मिलता है
कोई अवसर चूकते नहीं हैं। भाई हर कालखंड में हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो। ईश्वर की वास्तविकता पर अविश्वास करना यह पहली बार नहीं हुआ है, और बहुत बार लोगों को गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने भी कहा था प्रहलाद, अपने पुत्र प्रहलाद से, कि तुम नारायण विष्णु की उपासना करते हो, नारायण की जाप करते हो, उनकी उपासना करना बंद कर दो। प्रार्थना करनी है तो मेरी प्रार्थना करो। और इसके बाद उन्होंने अपने स्वयं के पुत्र के खिलाफ साजिश रची। परिणाम सबके सामने है। प्रहलाद का नाम आज भी हर भारतवासी बहुत बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं। होली का पर्व ही उनके साथ जुड़ गया भारत का। हमने पर्व और त्योहारों के माध्यम से उन्हें मान्यता दी, लोक मान्यता के साथ उन्हें जोड़ दिया, लोक परंपरा के साथ उन्हें जोड़ दिया। कब नहीं हुआ है? ईश्वर की वास्तविकता पर प्रहार करने का प्रयास रावण ने भी किया था। परिणाम क्या हुआ था? रावण अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं हारा, रावण अपने ऐश्वर्य से भी नहीं परास्त हुआ। रावण त्रिलोक विजयी रखने की क्षमता रखता था, लेकिन रावण को उनके अहंकार ने समाप्त कर दिया, क्योंकि वह भी ईश्वर की